पोको X3 और Mi 11X डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे हाइपर ओएस का, जो कि डिफरेंट एडिशन है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले कि रोम कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या चेंज लोग यहाँ पे मेंशन करी गई है और कस्टमाइजेशन और बाकी चीज़ें कैसे देखने को मिलती है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या नहीं। रोम रियली में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है और इसी रेगुलर अपडेट चाहिए तो यार लाइक करके ही जाना, बिना लाइक किए मत जाना। पे भाई वॉलपेपर डायनेमिक फीचर्स आपको मिल जाता है, जो कि प्रॉपर काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं एक डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट करके यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से टैप करने के बाद इसका जो अबाउट लुक है वो हल्का सा चेंज होता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आते थे, जो वर्जन है हमारा वो है 2.0.201 यानी 2.2 आप कह सकते हो। जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, चाइना बेस है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच। और यहाँ पे प्रीफ का स्टक कर्नल वगैरह है जो ऐड करा गया है। स्मूथनेस की बात करें तो रोल काफ़ी सही रहता है, बट जैसे टॉप पे जाता है, बॉटम पे जाता है, तो आपको हैप्टिक फील होता है खट खट का, जो कि अच्छा लगता है। स्टार्टिंग पे आपको यहाँ पे फिंगर पॉइंट यहाँ पे ऑन रहता है, जैसे भी जहाँ पे आप टच करोगे वहाँ पे आपको डॉट डॉट दिखाई देता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा इरिटेट करता है और समटाइम ऐसा लगता है ना कि टच रिस्पॉन्स स्लो है। तो सिंपली इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने अबाउट पे जाना है, यहाँ से टाइप करके आपका डेवलपर सेटिंग ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको आना है सिंपल स्पेशल फीचर्स पे, बॉटम पे आपको मिलेगा डेवलपर का सेटिंग। यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको टैब का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले से आपका ऑन रहता है, ये रहा। इसे आपको ऑफ कर देना, क्योंकि ये जब ऑन रहेगा ना तो कुछ इस तरीके से आपको फिंगर के ऊपर जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा इरिटेट करता है मुझे पर्सनली, बट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे रख सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो इसे मैंने ऑफ कर दिया, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप देख लेना अपना। इसके बाद ये चाइना बेस है, बट यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज वगैरह ऐड कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे शॉर्टकट वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टैब प्लस, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, कॉल टूल बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से चीज़ें आपको मिलती है। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह आपका है जो ऐड किया गया है, जो कि सही तो मैं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली 17 मिनट ही दिखाई दे रहा है, जबकि भाई मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ किया है, चेक किया है, फिर भी यहाँ पे टाइम गलत शो कर रहा है। तो उसे आप इग्नोर मारो, क्योंकि ऑफिशियली गायब हो चुका है। बाकी डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे डार्क मोड में कोई भी ऐप का लिस्ट नज़र नहीं आता, और ये बग है हमारे चाइना का ही, जो कि आई थिंक मेंटेनर के दिमाग से निकल गया होगा ये फिक्स करना, अदरवाइज नॉर्मली ये फिक्स रहता है। तो ये चाइना का ऑफिशियल स्टॉक बग है, जो कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐप्स की लिस्ट नज़र नहीं आती। ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, एंटी फ्लिकर आप यूज कर सकते हो, जो कि दिया गया है। रिफ्रेश रेट में अभी तक स्टिल बाय डिफॉल्ट पे ही यूज कर रहा हूँ, बट 60, 90 और 120 यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो। साउंड के प्रोफाइल में आपको वही बेसिक से ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती। होम पे यहाँ पे एडवांस लॉन्चर यूज किया गया है, जहाँ पे इनहेंस ब्लर कार्ड, एडवांस टेक्सचर, यहाँ पे फोर्स डार्क वगैरह, सर्च बार वगैरह का चेंजिंग करना, यहाँ पे डबल टैप टू लॉक के ऑप्शन है। रो एंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 4x6 और 5x8 देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको फोल्डर ब्लर, रिमूव विजेट, रिसाइज, लिमिट का ऑप्शन है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अनलॉकिंग स्टाइल वगैरह, आइकन साइज दिया गया है, जहाँ पे डॉग का ऑप्शन भी है, यानी ये डॉग आपको पसंद आता है तो आप ये यूज कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली यूज नहीं करता। बाकी यहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको सर्कल टू सर्च के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो इसे आईफोन वाला स्टाइल में डाल सकते हो, ब्लर कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और मोस्टली जगहों पे टैप करते आपको हैप्टिक फील होता है, जो कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे मुझे अलग लगा है बाकी अदर हाइपर MIUI के कंपैरिजन में। साथ साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर वो 2.2 वाला फीचर्स मिल जाता है, जहाँ पे आप अलार्म वगैरह और बाकी अदर शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ से हैंडल कर सकते हो, जो कि हाइपर 2.2 में मैंने आपको बताया था। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देती है, क्योंकि इसका बेस वही है। साथ साथ यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ ये कस्टमाइज शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आप अपने लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट को बदल सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो भी आपको नीड रहता है वो चीज़ आप नॉर्मली रख सकते हो, जैसे कि बेसिक हमेशा है जो टॉर्च और कैमरा ही रहते हैं, बट आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो रख पाओगे। तो ये हमारा 2.2 का बेनिफिट्स है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी पॉकेट मोड भी है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे आप AOD वगैरह सेट कर सकते हो, अपना अनलॉक दिया गया है, बट मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पे 10 सेकेंड ही, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है। साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और एक अनदर मैंने ये क्रिएट कर रखा है।
तो ये चीज़ आपको चाहिए तो मेरे वॉलपेपर चैनल से आप ये दोनों वॉलपेपर निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो डिफरेंट भी देख लेना। मैं इसके डाउनलोड लिंक के साथ ये दोनों वॉलपेपर अटैच कर दूंगा, डोंट वरी। बाकी बाय डिफॉल्ट थीम के अंदर आपको देखने को मिलता है एक और डिफरेंट सा थीम, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से आपको इसका लुक देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि कैसा नजर आता है। तो K80 Pro से इसे जो पोर्ट करके हमारे डिवाइस के लिए बनाया गया है, और उसी का ये एक एडवांस पोर्टेड थीम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि कंट्रोल सेंटर तो सिमिलर ही है, जबकि यहाँ पे सिर्फ हमारा आइकन पैक यहाँ पे जो चेंज होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है। वापस हम आते हैं कहाँ पे, पर्सनलाइज के अंदर, थीम के अंदर। यहाँ पे आपको एक और थीम देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यानी सिंपल सिर्फ यहाँ पे आइकन वगैरह ही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। तो इसे हम इग्नोर करते हैं, बट आपको अच्छा लगा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अनदर यहाँ पे इसका मिलता है कस्टमाइजेशन, जहाँ पे डिसेबल फ्लैग सिक्योर का ऑप्शन है, मी काउंट हाइड करने का है, इनेबल Xiaomi US Specs वगैरह का ऑप्शन है, डिसेबल प्राइवेसी चिप, AOD नोटिफिकेशन, एनिमेशन वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री अनलॉक कर दिया गया है, यहाँ पे लॉग भी है, यहाँ पे बीम नोटिफिकेशन है और चैट बबल का सेटिंग है, नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा डीम वगैरह है, और ये हमारा टैप जो कि यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाहर निकाला गया। फोर्स पिक रिफ्रेश रेट, यहाँ पे जो इक्वाइजर वगैरह का इफेक्ट्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपका है जो डिस्प्ले का साइज वगैरह छोटा बड़ा करना, और हमारे मेंटेनर के बाकी डिटेल आपको देखने को मिलता है। ये टोटल सारी चीज़ आपको देखने को मिले, जहाँ पे ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। साथ साथ विजेट्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, सुपर आइकन आप यूज कर सकते हो। और रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे चेंज लॉग क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे इतने ही सिस्टम के ऐप आपको देखने को मिलते हैं, बाकी आप नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बैटरी ड्रॉप जो कि 33 के बाद मॉर्निंग में आता है 26, जहाँ पे 7% का बैटरी ड्रॉप हुआ है स्टैंड बाय में, जो कि 9 आवर्स का है। और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अगर 4% 5% रहता तो मैं कहता चलो ठीक है ना, ज़्यादा है ना कम, लेकिन ये 7% है तो मैं कहूँगा कि स्टैंड बाय थोड़ा ज़्यादा है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो CPU रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन मैं कहूँगा। यहाँ पे 3,40,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,89,000 है, जहाँ पे 88 का परसेंटेज निकल के आता है, और ये काफ़ी अच्छा खासा है। जहाँ पे बैटरी देख सकते हो ओनली ऑन 17% पे है, और फिर भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट इसने जो शो किया। उसके बाद यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी टॉप नॉच स्कोर लेके आया है, और हीटिंग भी अंडर कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। साथ साथ Geekbench भी काफ़ी अच्छा खासा है, इसमें भी कोई कमी नहीं देखने को हमें मिलती है। और गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक्सट्रीम और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी L1 का सपोर्ट है, HDR और HDR10+ का सपोर्ट आपको मिलता है, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है, और यहाँ पे लाइका का कैमरा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक कमी लगी मुझे लाइका के कैमरे के अंदर, कि जैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ यूज करो ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हो सेल्फी के ऊपर और इस इफेक्ट पे टैप करोगे ना, तो यहाँ पे कैमरा क्लोज हो जाता है, जबकि ये चीज़ पोर्ट्रेट में आपकी वर्किंग रहती है, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे। मैं इस पर टैप करूँ तो ये काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन फोटो के अंदर हम इस पर टैप करते हैं तो कैमरा हमारा क्लोज कर दे रहा था, जो कि अभी आप देखो कि ये हो गया। तो सम टाइम आपको दिक्कत देगा, अदरवाइज नॉर्मली इस तरीके से ये काम करता है तो प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, यहाँ पे कैमरा जो 6.1 यूज किया गया है, तो यहाँ पे कई सारे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिफरेंट आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा हम बात करें चेंज लॉग की, कि चेंज लॉग हमें क्या देखने को मिलता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये रोम आपका जो डिक्रिप्ट रहता है, आप वीडियो रो के खुद से रीड कर सकते हो। FW इंक्लूड है, ऑरेंज फॉक्स डाला गया है, प्रीफर कर्नल है, मल्टी लैंग्वेज है, 5G सपोर्टेड है, तो जियो का 5G यहाँ पे वर्किंग रहेगा, कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। A-पैच मेथड का यूज़ करते हुए रूट कर सकते हो, स्पूफ किया गया इंक्रिप्शन का। यहाँ पे सिग्नेचर डिसेबल किया गया, स्टॉक यहाँ पे थर्मल है, यहाँ पे आपका 6090 अनलॉक है, रिफ्रेश रेट फोर्स का ऑप्शन है, पावर टर्न डिले का ऑप्शन फिक्स हो गया है, नोटिफिकेशन डिले का ऑप्शन फिक्स किया गया है, ब्लूटूथ डिले का फिक्स किया गया है, प्ले स्टोर ठीक से काम नहीं करता है, चाइना वाले में वो ठीक कर दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पे मोडेड लॉन्चर है, जो कि मैंने आपको दिखाया, थीम स्टोर पैच्ड है, जिसकी वजह से सारे परचेज वाले थीम अनलॉक मिल जाते हैं। ऐप वेल्ट भी आपको सेम देखने को मिलता है, ब्लॉटवेयर रिमूव किया गया है, कैमरा 6.1 डाला गया है, फोटो अनलॉक है, गेमिंग के एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक है, जो कि मैंने आपको दिखाया ही है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि अनलॉक किया गया एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह, बीम नोटिफिकेशन का, यहाँ पे डायरेक्ट ऑडियो का, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, फ्लैग का, हाइड अकाउंट का, यहाँ पे जैसेस का इशू था वो फिक्स किया गया है, US Specs वगैरह ऐड किए गए हैं, एक्स्ट्रा टीम वगैरह, यानी जो कुछ भी मैंने दिखाया वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है चेंज लॉग के अंदर, जो कि अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वो है यहाँ पे हमारा इस चीज़ से रिलेटेड, जो कि है हमारा फ्लैश लाइट। अगर आप कंट्रोल सेंटर पे आते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है फ्लैश लाइट टॉर्च का, जो कि 2.2 में आया है, जबकि पुराने वाले में ये चीज़ें शायद आपको देखने को मिले और ना भी मिले।
सबसे बड़ा इशू यहाँ पे अभी के टाइम पे ये है, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका फिक्स नहीं रहता, आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। और हाँ, मैनुअल फिक्स कर सकते हो, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो दिया था कि क्या मेथड आपको फॉलो करना है, उसे बस फॉलो कर दो और ये आपका फिक्स हो जाएगा और आप उसके बाद सारी चीज़ें यूज कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपका है जो फिक्स नहीं रहता। और डिवाइस यहाँ पे बूट और अनलॉक शो करता है, लेकिन जैसे आप प्रोसेस फॉलो करते हो आपका डिवाइस और स्पूफ भी ऐड हो जाएगा, बूट और अनलॉक का, और आपका ये तीनों भी पास हो जाएगा और आपका यहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह भी सर्टिफाइड शो करेगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। बस एक छोटा सा अपडेट था इस रोम के अपडेट के बारे में, तो आई होप कि आपको ये रोम पसंद आया होगा, लेकिन आपका क्या है ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे मेरी बस एक ही शिकायत है कि थोड़ा सा बैटरी ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिला। रही बस सर्टिफिकेशन वगैरह की, तो भाई ये पास भी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ दिनों के बाद फेल हो जाता है, क्योंकि गूगल इसे फेल करता रहता है टाइम टू टाइम। आजकल भाई खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग भी भाई पास कर लेते हैं अलग अलग मेथड फॉलो करते हुए, और मैं आपको वीडियो देता ही रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर वीडियो चाहिए तो यार बने रहना, नोटिफिकेशन इनेबल रखना। रही बात इसे डालना कैसे, तो वही सिंपल सा मेथड है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट। मैं लास्ट में एक वीडियो गाइड ऐड कर दूंगा जिसे देख के आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये एक जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो बस आपको देखना, सुनना, समझना और फॉलो करना है। और जो डिस्प्ले पे टेक्स्ट वगैरह आ रहा है उसे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फोन ऑफ है, जस्ट पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे आपका फोन है जो फास्टबूट लोगो शो कर देगा। अब पीसी से कनेक्ट करके हम कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे हमारे डिवाइस का सपोर्टेड। इस टूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना, कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बिल्कुल ही सिंपल है और वन टाइम में रिकवरी को इंस्टॉल कर देता है। रिकवरी ऑन हो जाने के बाद अगर स्क्रीन पे पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा उसे डाल लेना। उसके बाद आपको रोम को ब्राउज कर लेना है, सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। किसी रोम के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ सकता है, वॉल्यूम अप प्रेस करना, वॉल्यूम डाउन प्रेस करना। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से आपको जो वॉल्यूम अप डाउन का यूज कर लेना है। अगर नहीं आता है तो सिंपल फ्लैश होने देना है। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश आप सिंपल यहाँ पे वाइप पे जाके फॉर्मेट पे जाके यस टाइप करके फॉर्मेट करके रिबूट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ही मिनट में जब बूट एनिमेशन आ गया, बस अब थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, सेटअप करके हम यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है जो कि आपको अपने डिवाइस के लिए सेम टाइप का है जो फॉलो करना है।